हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज फिर हम स्टार्ट करेंगे सी टेट हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ध्यान देंगे साथियों, जो भी टैग वर्ड आपको बताया गया है उसी के आधार पे सभी क्वेश्चन बनते हैं और उसी के आधार पे सभी क्वेश्चन लाए भी हैं हम आज। और जो भी टैग वर्ड बताया गया है उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा साथियों। प्लेलिस्ट में हिंदी और सीडीपी के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जो है वो टैग वर्ड का है, दोनों में है। हिंदी वाले प्लेलिस्ट में भी है और सीडीपी वाले भी प्लेलिस्ट में है टैग वर्ड, और दोनों का फर्स्ट वीडियो टैग वर्ड ही है। उसके बाद चलते हैं साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना साथियों। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर क्या है साथियों, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन को, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। क्या है साथियों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। देखिए पहला ऑप्शन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। इससे कोई मतलब नहीं, अगर भाषा शिक्षक है तो उसको भाषा का ज्ञान 100% होगा, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक हम बोले हैं, हमेशा बताया गया है ये चीज़ आपको। टैग वर्ड में निगेटिव टैग वर्ड है पाठ्य पुस्तक। उसके बाद देखिए, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रिंट समृद्धि परिवेश जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद पहले लास्ट ऑप्शन देख रहे थे, उसके बाद बताते हैं। कक्षा में लिखित आकलन से ही सिर्फ नहीं होगा, ये भी जो है निगेटिव है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। प्रिंट समृद्धि परिवेश का मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है। हमेशा प्रिंट समृद्धि परिवेश मतलब जो भी उसका कार्य हो रहा है, सिखाने का तरीका जो है उसको पहले से ही उसका डिजाइन बनाया जा चुका है। तो ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है, ध्यान देंगे, इसका निहितार्थ क्या है कि बच्चे जो बोलचाल की भाषा है उसको लेकर ही, उसके अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। चलिए ऑप्शन को पहले देखते हैं। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये कोई मतलब की बात नहीं है। न सिखाई जाए कि वो लेकर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिखाया ना जाए। हो सकता है उसको कुछ ज्ञान न हो, उसको सिखाना जरूरी है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चलिए इससे और क्या ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहले और देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अब देखिए यहाँ पे उचित प्रयोग किया जाए, उनके जो अनुभव मिला है उनका उसी आधार पर उचित प्रयोग, ये भी पॉजिटिव है। तो इसके बाद डी वाला देख लेते हैं, बच्चों को भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन था। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा था, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि बच्चे के पास जो अनुभव है उसी का उचित प्रयोग किया जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे साथियों, जो भी बता रहे हैं सब पॉइंट को नोट करते जाइएगा, किस पॉइंट पे कौन सा टैग वर्ड बन रहा है। जितना क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अगर आप लोग टैग वर्ड देखे भी ना होंगे वीडियो, फिर भी हम हर क्वेश्चन में बताते हैं कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा बताएं आप लोगों को, ध्यान देंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, यही बात है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद देखिए बाल साहित्य जो है निगेटिव टैग वर्ड है, ये बाउंडेशन में लगता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, ये भी नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बालक जाकर समाज से मिलेगा, वहाँ पे हर प्रकार के लोग होंगे, किस टाइप के बात कर रहे हैं वो लोग, अपने से किस टाइप के वहाँ पे मुद्दे को रखना है, किस तरीके से बात करना है, वहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। जिससे सामाजिक अंतःक्रिया सबसे बेस्ट है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट साथियों। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चौथा, हिंदी भाषा
शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए, वही पूछा गया हमसे। चलिए देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, मतलब बढ़ाने के अवसर दें, सही है। उसके बाद देखते हैं अगला, बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। देखिए हमेशा बताएं मातृभाषा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, अब इसके स्थान पर हिंदी भाषा देने का मतलब है कि यहाँ पे गलत हो गया। हमेशा मातृभाषा में ही उनको स्थान देना है, ध्यान देंगे ये बात। उसके बाद अगले को देखते हैं, बच्चे द्वारा मानक भाषा जो है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, मानक भाषा भी निगेटिव टैग वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे हमेशा, मानक भाषा नहीं, हमेशा मातृभाषा की बात करेगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य। देखिए बाल साहित्य भी बताए हैं, भी पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में भी बताए थे, बाल साहित्य जो है निगेटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड बता रहे हैं, ध्यान दीजिए कि कैसे कट रहा है रचना, जो भी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्यों सही हुआ, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। पहला चीज़ की अवसर देना पॉजिटिव टैग वर्ड है और उनकी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने की बात किया है, इसलिए ये बेस्ट है, सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दिए जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। सबसे कमज़ोर मानने का मतलब हो गया कि आप जो सबसे निगेटिव ऑप्शन है, जो ऑप्शन निगेटिव है उसी को आपको लेना है। देखिए केशव, पहला ऑप्शन क्या है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब पहली बात ध्यान दीजिएगा, कक्षा 5 के बच्चे के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। अगर यहाँ पे केशव सबसे क्या कहता होगा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, तो यहाँ पे आप कल्पना करके लिखेंगे तो जो भी विचार आएंगे सभी विचार को हम लिखेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिखेंगे उसके बारे में, तो उसका भाषा आकलन वैसे भी हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन को देखते हैं, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अब देखिए यहाँ पे किन किन कामों में परेशानी होगी, मतलब कि काफ़ी कामों में परेशानी होगी, उसको एक नहीं बताना है कि इसी काम में सिर्फ परेशानी होगी, उसको कई काम में परेशानी हो सकती है, वो बताएगी भी किस लिए परेशानी हो रही है, ये भी बताएगी वो। तो यहाँ पे भी ये भी जो है इससे भी उसका भाषा आकलन हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, अपने स्कूल से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। कौन किस बात से घबराता है तो उसके बारे में बताएगा ना कि हाँ इस बात से घबराते हैं और किस लिए घबराते हैं, इसको भी वो बताएगी। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। मेले से क्या खरीदा मतलब अगर वो गाड़ी लिया है तो बता देगा गाड़ी, मतलब उसका जो उसके मतलब कोई भी चीज़ है। अब इस डी ऑप्शन से वो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करेगा, क्योंकि जो भी सामान लिया उसी का नाम ले लेगा, हो गया उसका काम खत्म हो गया। तो उससे आप भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी बातों को बताए उससे आप आकलन कर सकते हैं। जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों में वो काफ़ी बातों को बताएगा, तो इसलिए ये सभी ऑप्शन जो हैं इससे भाषा का आकलन हो जाएगा आराम से ए बी सी से, और डी से यह भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे कमज़ोर डी वाला ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे भरना है, और भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ध्यान देंगे, सुनना, अक्षर ज्ञान, लेखन, संप्रेषण। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका संप्रेषण है। सुनने से भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, और उसके बाद अक्षर का ज्ञान ही होना नहीं है, संप्रेषण होना। संप्रेषण मतलब कि एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना और अपनी बात को रखना। तो अगर कोई बोला तो उसको सुनकर समझना और अपनी बात को उसके सामने प्रस्तुत करना, संप्रेषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान देंगे, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कहता है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। ध्यान देंगे, कविता सुनना और शब्दशः लिखना ये नहीं है, आकलन का बेस्ट तरीका यह नहीं है, क्योंकि शब्दशः मतलब कि जो सुनी है सेम वही को लिख देगी,
तो ये आकलन का तरीका नहीं है, क्योंकि रट्टा मारो यहाँ पे हो गया, जो सुनी है उसी को लिखी है, तो वो गलत हो गया। तो रटने की प्रणाली बताए हैं कि पहले भी निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान देंगे। ऐसे पकड़ा जाता है, यहाँ पे रटना नहीं लिखा है, लेकिन आप कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे रटने की बात कर रहा है वो, कि जो सुन रहा है वही लिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी ऑप्शन, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्नों के उत्तर देना जो होता है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान देंगे। सिर्फ वही प्रश्नों का उत्तर देकर ही काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें उसके कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है ढूंढना है। उसके बाद सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो कहानी वो सुना है उसको अपने शब्दों में लिखेगा वो। और डी ऑप्शन क्या कहता है, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। ये भी वही मतलब कह रहा है, शब्दशः जो रटा रटाया वाली बात किया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, ध्यान देंगे, कभी कभी वाक्यों और शब्दों का वो पुनरावृत्ति करता है, मतलब दोबारा दोहरा तिहरा कर बोल देता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब ध्यान देंगे साथियों, क्या बोल रहा है। अब आपको बच्चे के हित में पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन कह रहा है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि किसी शब्द को पढ़ रहा है, अगर वो उसी का पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने हैं, समय लेता है निगेटिव है, उसके बाद अटक कर पढ़ रहा है, अटक कर नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अटकने की बात नहीं किया, पुनरावृत्ति की बात किया है। तो पुनरावृत्ति इंसान तभी बच्चा करेगा जब उसको हो सकता है उसका अर्थ न समझ में आ रहा हो, तो उसको समझने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है। और कठिनाई जो है इसको बताया पहले भी निगेटिव टैग वर्ड है, देखिए निगेटिव से ही सब कट गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, ध्यान देंगे। कौन सा आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसी को पकड़ना है। चलिए देखते हैं। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। उसके बाद ये तो मतलब कि भाषा आकलन का उद्देश्य है, ये तो उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं उसको हमें ढूंढना है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, ये भी उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं जो है उसको हमें ढूंढना है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी उद्देश्य है, हमें उद्देश्य जो नहीं उसको ढूंढना बता रहे हैं अभी भी। कैसे आप ऑप्शन को पकड़ा जाता है ये ध्यान दीजिएगा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, की ही पहचान करना। देखिए यहाँ पे निगेटिव ही जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है, हमें निगेटिव वाला ही ढूंढना था, निगेटिव मिल गया। और त्रुटियों की ही पहचान करना, सिर्फ उसके त्रुटि को पहचान करेंगे, और भी जो उसके पहलू हैं सभी पहलुओं की पहचान करेंगे, या सिर्फ त्रुटि को ही पहचानेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। उद्देश्य नहीं है ये कि सिर्फ उसकी त्रुटि को पहचाने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, ध्यान देंगे, उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टी कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। उसके बाद बी ऑप्शन, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख। और उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। देखिए अब डी ऑप्शन क्या है, किसी आंखों देखी घटना जो होती है, जो अपने आँख से देखी घटना है उसके बारे में लेख लिखना, उसके बारे में लिखित वर्णन करना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उत्कृष्ट लेखन कार्य का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो हम अपने आंखों से देखे हैं उसको अपने शब्दों से बनाकर किस प्रकार से हम सुंदर तरीके से अपने शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं लिखकर, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका, इसलिए डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ध्यान देंगे। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। हाँ, जन्मजात क्षमता होती है अर्जित करने की भाषा, ये तो सही बात है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मिल जाए, ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन, बच्चों में
भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये निगेटिव हो गया। देखिए जन्मजात क्षमता होती है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। देखिए आकर ही का प्रयोग निगेटिव है, हमेशा बताएं आप लोगों को, इसको ध्यान देंगे। निगेटिव हमेशा जो ही होता है निगेटिव होता है, इसको काट देंगे। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही फिर यहाँ पे देखिए आ गया, ये भी निगेटिव है, भाषा सीखते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात कर दिया संचार माध्यम के माध्यम से, मतलब संचार माध्यम से ही भाषा सिर्फ सीखेंगे, और वहाँ पे दे दिया सी ऑप्शन में कि विद्यालय से ही वो भाषा सीखेंगे, तो दोनों गलत हो गया। और जन्मजात क्षमता नहीं होती है तो गलत हो गया। हमेशा बालक में जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। ध्यान देंगे, डिस्ग्राफिया की बात किया, ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित। क्या हो गया, लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया जो हो गया लिखने से संबंधित हो गया, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो गया। अब पढ़ने से हो गया डिस्कैलकुलिया नहीं, डिसलेक्सिया हो जाएगा इसका। डिस्कैलकुलिया हो गया गणित का, डिस्कैलकुलिया जो होता है वो गणित का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्या कहता है, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर के हिंदी की पाठ्य पुस्तक को आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ये कोई बात नहीं है। उसके बाद नैतिक मूल्यों की वाली कहानी। चलिए देखते हैं और भी ऑप्शन। पहले बहुतया में दिए गए अभ्यास कार्य, जिसमें बहुत अभ्यास कार्य दिए हों, ये तो गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है। अभ्यास कार्य जिसमें बहुत है वो कैसे बेस्ट होगा। हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। देखिए विविध रूप हमेशा बताएं, विविध रूप की बात जब कर दिया मतलब सभी रूपों की बात, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका डी है, क्योंकि विविध की बात किया है, पॉजिटिव टैग वर्ड है विविध। बताएं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं, उसी के बारे में बताना है। पहले देखिए, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। संसाधन के रूप में कार्य करना मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको हम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऑप्शन को देख लेते हैं, इससे बेस्ट हो सकता है हमें मिल जाए। शिक्षक के लिए बेहद जटिल, जटिल जो होती है बट जटिल हो गया, चुनौती हो गया, ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए सीधा सीधा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित करना ये जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इसको बताएं। इसीलिए टैग वर्ड हम पहले बता दिए थे किस प्रकार से काटना है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, यहाँ पे भी देखिए बाधित की बात करती है, तो ये तीनों गलत है। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ध्यान देंगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें मुख्य आधार नहीं हैं। भाषा के लिखित आकलन भी नहीं है। भाषा की उपलब्ध परिवेश, अब देखिए सीखना अर्जित करना जो होता है भाषा की उपलब्ध परिवेश के आधार पे होता है, और यहाँ पे जटिल संरचना के आधार पे नहीं होगा, और लिखित आकलन के आधार पे नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक के आधार पे नहीं होगा। भाषा का जो परिवेश होता है, बताया ना, परिवेश जो होता है वातावरण होता है, जो परिवेश होता है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके आधार पे ये सही हो जाएगा। और उसके भी पाठ्य पुस्तक और लिखित आकलन ये सब बाउंडेशन में रख रहा है, लेकिन जो अर्जित करना होता है, सीखना होता है, वो कहीं से भी सीखते हैं, उसका परिवेश बेस्ड होना चाहिए, मतलब कि वातावरण से ही सीखेगा बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने की कौशल इस सीमा तक हो कि, अब देखिए क्या कह दिया, बच्चों के लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, अब ध्यान देंगे, सुंदर अक्षरों को लिख सकें। चलिए देखते हैं। उसके बाद छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। अब देखिए सुंदर अक्षरों को लिख सके लेकिन उसके उद्देश्य को न पता हो तो ये गलत हो जाएगा। छोटी कहानी को लिख सकें, इससे कोई मतलब नहीं है, उद्देश्य को पकड़िए। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या कर रहा है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, सभी उद्देश्य के लिए वो लिख सके। और यहाँ पे मानक वर्तनी, मानक हमेशा बताए हैं कि निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसको पहले गलत कर दिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिएगा, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें,
ठीक है। व्याकरण के नियमों को याद कर सके, व्याकरण के नियम तो निगेटिव टैग वर्ड है, पहले ही बता दिए। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, और कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सकें। शब्दशः बताएं, निगेटिव मतलब रटने की बात कर दी है, शब्दशः कह सके। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कही गई बातों की आलोचनात्मक दृष्टि से उसको परख सकें, उसको समझ सकें क्या होता है। सबसे बेस्ट उद्देश्य यही है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ब्लर है। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ध्यान देंगे, किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होते हैं प्राथमिक अक्षर मतलब पहली कक्षा वाले में कहानी होगा। कहानी के माध्यम से बच्चा समझ सकता है। नाटक को कर नहीं पाएगा, नाटक को समझ भी नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। निबंध के बारे में उसको पता भी नहीं होगा, पर क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा है, पहली कक्षा की बात कर रहा है। और डायरी वो बना नहीं पाएगा, डायरी से कोई मतलब नहीं। सबसे बेस्ट है कि उसको कहानी के माध्यम से ही भाषा की पाठ्य पुस्तक को सिखाना चाहिए। चलिए 19 नंबर को देखते हैं। आप अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? निगेटिव वाला हमें ढूंढना है। यह एक सहज प्रक्रिया है, वो तो है, सही बात ये है। हमें जो गलत है उसको ढूंढना है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हाँ ये तो है। हमें जो गलत है उसको ढूंढना है। बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, नहीं ये गलत है। नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, आत्मसात करते हैं लेकिन नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, मतलब ए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर का ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द का ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। वाक्य संरचना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थ की अभिव्यक्ति, जो अर्थ उसका निकला उसकी अभिव्यक्ति कैसे वो कर रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अर्थ की अभिव्यक्ति, उसको अर्थ समझ में आए, उसकी अभिव्यक्ति वो कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? वाइगोट्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ध्यान देंगे, वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? हमेशा ये सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवादी नहीं है ये, व्यवहार सांस्कृतिक ये भी नहीं है, संज्ञानवादी ये भी नहीं है क्योंकि ये तो जीन पियाजे हैं, और व्यवहारवादी जो हैं वाटसन हैं, और उसके बाद ये जो सामाजिक संस्कृति की बात कर रहे हैं वो वाइगोट्स्की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ध्यान देंगे, क्या कह दिया? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, उसके बाद हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। सबसे बेस्ट यही है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि वो जो है मानक भाषा से उसको अपनी भाषा में जोड़ रहा है। हमेशा अपनी भाषा से मानक भाषा में जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्या कहता है? कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? हिंदी भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी, और कक्षा 5 की बात कर रहा है, कक्षा 5 के बच्चों पे। झूरी के कितने बैल थे? वो काउंट करके यहाँ सीधा बोल देगा 2 3 4 5, बस इसमें इतना ही बोलेगा, तो इससे उसके भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, झूरी के बैल के नाम बताइए। नाम उसका जो भी होगा वो बोल देगा, कुछ भी जो भी हो गया। झूरी के बैल का नाम मान लीजिए संतोष है, वो संतोष बोलकर बात ख़त्म कर दिया, तो इससे उसके भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा इतने शब्दों से। गया कैसा व्यक्ति था? उसके बाद हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? अब देखिए डी ऑप्शन में
समझदार कौन था, मान लीजिए हीरा था या मोती था, तो वो बोल दिया मोती था। अब मोती था, उसके बाद क्यों था, अब उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन करेगा मतलब कि काफ़ी शब्दों को बोलेगा, इससे उसका आकलन हो जाएगा आसानी से। तो इसका बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर को देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान देंगे। मुख्य उद्देश्य की बात किया है। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, व्याकरण ज्ञान निगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा काट दीजिए इसको। व्याकरण ज्ञान कभी नहीं लेना है। शब्द भंडार, यहाँ पे बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, ये भी निगेटिव है, इसको भी काट देंगे। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में ये हो सकता है, लेकिन पहले इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, सिर्फ त्रुटि का आकलन नहीं करेंगे आप, उसके सभी पहलू का आकलन करेंगे। यहाँ पे त्रुटि की बात कर दिया है, सभी पहलू का आकलन हमें करना है, मतलब बेस्ट ऑप्शन इसका हमें सी लगा, क्योंकि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों का मदद करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्या कहता है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया है, एक बार ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए उसे पढ़ना नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पुनरावृत्ति कर रहा है, इसका मतलब उसको पढ़ना नहीं आता है, गलत बात है। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, नहीं, ये भी गलत बात है। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक, वह अर्थ की खोज करने के चक्कर में उसको बार बार पढ़ रहा है ताकि उसका अर्थ उसको समझ में आ जाए। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, कठिनाई भी निगेटिव, देखिए सभी निगेटिव टैग वर्ड थे, काट दिए। सी ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि उसको पुनरावृत्ति कर रहा है इसलिए कि उसके अर्थ को वो खोज सके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 26 नंबर को। भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। क्या हो गया, भाषा का आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है भाषा का आकलन महत्वपूर्ण होता है, और जो नहीं होता उसको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, भाषा का परिवेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको ढूंढना है। भाषा शिक्षण की पद्धति, ये भी महत्वपूर्ण होती है। जो पाठ्य पुस्तक जो है देखिए बताए थे पहले भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसका निगेटिव वाला ही में ढूंढना था, ए ऑप्शन निगेटिव है, वही ऑप्शन सही कर दीजिए। चलिए 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। पहली कक्षा की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी गई कविता के शब्दशः सुनाएं। शब्दशः सुनाएं मतलब कि रट्टा मार हो गया, फिर यहाँ पे शब्दशः की बात है, रट्टा मार की बात है, वो गलत है ऑप्शन। उसके बाद अगला देखिए, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछना भी जो होता है ये निगेटिव ही होता है, लेकिन अभी इसको नहीं लेंगे, पहले अगले ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, उसको हम पकड़ेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, ये भी कोई बात नहीं है कि 5 शब्द बता दिए तो उसको सब तैयार है। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही है कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई कविता सुनाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की यहाँ पे भरना है को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को यहाँ पे भरना है कि दृष्टि से देखें। अब यहाँ पे देखिए हमें भरना है, क्या भारतीय भाषाओं की जटिलता को स्वीकार करें, नहीं जटिलता यहाँ पे ये गलत हो जाएगी, जटिलता को, विषमता को स्वीकार करें ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले में हम पकड़ रहे हैं, विविधता को स्वीकार करें, विविधता सही है, विविधता सही होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जटिलता भरेंगे तो भी गलत हो रहा है, विषमता भरेंगे तो भी गलत हो रहा है, तो यहाँ विविधता भर देंगे तो विविधता को स्वीकार करेंगे। उसके बाद और समृद्ध साहित्य को, अब इसी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन को ही यहाँ पे मिलाकर देख लेते हैं, समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखेंगे। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सी मिल गया इसका, सीधा सीधा विविधता को हम वहाँ पे स्वीकार करेंगे। और उसके बाद अब विविधता पहले ही बताए हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आप लोग कम से कम पॉजिटिव वाला टैग वर्ड पकड़िएगा तुरंत। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डी ऑप्शन को लेते हैं तो सराहना को स्वीकार करेंगे और समृद्ध सराहना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सराहना को स्वीकार करेंगे और समृद्ध साहित्य को
विविधता की दृष्टि से देखेंगे, ये देखिए गलत बैठ रहा है यहाँ पे, ये डी ऑप्शन जो है गलत बैठ रहा है, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि विविधता को हम स्वीकार करेंगे और सराहना की दृष्टि से देखेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर को। पढ़ने का प्रारंभ। साथियों देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, यहाँ तक देखें हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। चलिए इसको कर लेते हैं पहले। पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने का प्रारंभ यहाँ पे भरना है, से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। देखिए पढ़ने का जो प्रारंभ होता है अर्थ से होता है, अर्थ से ही होना चाहिए, अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अक्षर से नहीं, शब्द से नहीं, वाक्य से नहीं, अर्थ से होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए साथियों फिर इस किसी अन्य वीडियो में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए हैं, और ऐसे ही जितने भी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं सभी टैग वर्ड के आधार पे बनते हैं। उसके बाद पैसेज को आप बुक से करते रहिएगा, पैसेज के सबसे जो पैसेज में क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है, पैसेज वाला बता रहे हैं साथियों, पैसेज का क्वेश्चन वही गलत होता है जिसमें शीर्षक पूछ दिया। इस शीर्षक का मतलब कि उस पैसेज का मतलब क्या है, उसमें आप गलती करते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी वो वीडियो डाले नहीं हैं, किसी अन्य चैनल से देख लीजिएगा थोड़ा सा, और वो भी हम वीडियो जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।